के कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछला वीडियो में आप लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, क्या होता है और क्या करना चाहिए अपने सिस्टम को वायरस से बचाव करने के लिए, ये पढ़ रहे थे आप लोग। और ये लास्ट पार्ट होगा लेसन 4 का, तो देखते हैं हम लोग इसको। पढ़ना था स्टेप्स टू रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए क्या स्टेप हमें अपनाना चाहिए। क्लिक एंड स्टार्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्लिक और स्टार्ट कर लीजिए अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो फोल्डर हो उसको स्टार्ट कर लेना चाहिए। या जब आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिए होते हैं तो आपको राइट साइड में डेट एंड टाइम के पास नोटिफिकेशन में आपका एंटीवायरस का नेम दिखाता है, उस पर क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। क्लिक स्कैन ऑप्शन एंड स्टार्ट स्कैनिंग योर डिस्क। अपने एंटीवायरस को स्टार्ट करने के बाद डबल क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करने के बाद क्लिक स्कैन ऑप्शन को चूज करेंगे अपने डिस्क को, हार्ड डिस्क के मेमोरी को स्कैन करने के लिए। यू कैन स्कैन एंटायर हार्ड ड्राइव और स्पेसिफिक ड्राइव सच एज सी और डी ड्राइव। आप चाहें तो पूरा सिस्टम को या चाहें तो किसी खास ड्राइव को भी आप स्कैन कर सकते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। अगर है पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को भी, या पूरा सिस्टम को करना चाहें तो पूरा सिस्टम को। अब इसमें सी डी ई एफ जो भी ड्राइव होगा सबको स्कैन करेगा एंटीवायरस। आफ्टर कंप्लीटिंग स्कैन, उसमें कुछ समय लगेगा तो आपको वेट करना होगा, दिखाएगा कि क्या समय, अनुमानित समय क्या लगेगा। तो अगर आपका उतना समय के बाद अगर आपका स्कैनिंग कंप्लीट हो जाता है, यू विल गेट लिस्ट ऑफ वायरसेस एंड इन्फेक्टेड फाइल। तो आपको एक लिस्ट के रूप में इन्फेक्टेड फाइल्स और संबंधित वायरस का नेम वहाँ पर दिखाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं है तो कोई वायरस या उसका फाइल, इन्फेक्टेड फाइल नहीं दिखाएगा, रहेगा तभी दिखाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल आस्क योर वेदर यू वांट टू रिपेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि इसको क्या करना है, इस फाइल को रिपेयर करना है कि इसको रिमूव कर देना है। डिलीट और क्वारंटाइन द इन्फेक्टेड फाइल्स। क्या उस फाइल को डिलीट कर देना है, रिपेयर करना है कि डिलीट कर देना है, या उसको अलग थलग कर देना है, क्वारंटाइन कर देना है। क्वारंटाइन शब्द तो आप लोग अब खुद ही सुने होंगे कोरोना काल में। तो इन्फेक्टेड फाइल को अलग थलग कर देना है, किनारे कर देना है, आपसे परमिशन लेगा। रिपेयर ऑप्शन विल एलिमिनेट द वायरस एंड रिपेयर द इन्फेक्टेड फाइल। रिपेयर ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो यह क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के फाइल को रिपेयर कर देगा, यानी कि जो वायरस है उसको रिमूव कर देगा, हटा देगा, और जो फाइल आपका क्रैश हुआ है, करप्ट हुआ है, उसको रिपेयर कर देगा, यानी उसको ओरिजिनल रूप में ला देगा। डिलीट ऑप्शन विल रिमूव वायरस एंड इन्फेक्टेड फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर। अगर आप डिलीट ऑप्शन चूज करते हैं तो इन्फेक्टेड फाइल और वायरस दोनों को ही ये डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फाइल रिपेयर होने में नहीं आता है, वायरस उसके साथ में रह ही जाता है, अलग नहीं होने देता है। तो उस कंडीशन में हमें पूरा फाइल ही डिलीट करना पड़ता है। कोशिश तो ये होना चाहिए कि रिपेयर कर लें, लेकिन जब एंटीवायरस उसको रिपेयर करने में असमर्थ हो जाता है तो हमें फाइल को डिलीट ही कर लेना चाहिए। क्वारंटाइन ऑप्शन विल सेपरेट द इन्फेक्टेड फाइल्स फ्रॉम द अदर फाइल्स। क्वारंटाइन ऑप्शन क्या करता है कि दूसरे फाइलों से इस फाइल को, इन्फेक्टेड फाइल को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। इट विल प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ वायरस। यह क्या करता है कि वायरस को फैलने से रोकता है अगर अलग थलग कर देंगे तो इस तरह से हमें एंटीवायरस को अपना एक्टिवेट करके सिस्टम को, फाइल को स्कैन करना चाहिए। अगला स्टेप्स दिया है अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। स्टेप टू अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कैसे अपडेट करते हैं। टुडे मेनी वायरसेस आर जनरेटेड। आज के समय में बहुत सारे वायरस जनरेट हो रहे हैं। इफ़ योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नोज मैक्सिमम नंबर ऑफ वायरसेस देन इट विल बी ईजियर फॉर इट टू डिटेक्ट द वायरस। अगर आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत सारे, अभी तक उपलब्ध बहुत सारे वायरस को जानता है तो उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, पकड़ सकता है, उस पर एक्शन ले सकता है, रिमूव कर सकता है।
सो यू मस्ट अपडेट योर एंटीवायरस रेगुलरली। तो इसलिए आपको अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। मान लीजिए कल आपने अपना एंटीवायरस अपडेट किया था, तो कल तक जो वायरस आ चुका था नेटवर्क में, कल तक जो वायरस दुनिया में आया हुआ है कंप्यूटर का, तो उस वायरस से वो लड़ने में सक्षम होगा। लेकिन आज अगर कोई वायरस आता है तो कैसे लड़ेगा? तो उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां जैसे ही पता लगता है कि कोई वायरस आया है तो उसका अपडेट जारी करता है। तो हम अपने सिस्टम को एंटीवायरस को अपडेट करेंगे, तभी जा कर के ये अपडेट रहेगा और वायरस से प्रोटेक्शन देगा। इसीलिए रेगुलरली अपने एंटीवायरस को अपडेट करते रहना चाहिए। फॉलो द स्टेप्स टू अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली। निम्नलिखित स्टेप्स को अपनाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करने के लिए। कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। इट विल शो द अवेलेबल अपडेट्स, अगर उसको अपडेट अगर उपलब्ध हुआ तो वहाँ दिखा देगा अपडेट करने के लिए। क्लिक ऑन द अवेलेबल अपडेट्स, लेट इट प्रोग्रेस। आप अपडेट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, वह प्रोग्रेस करने लगेगा, यानी कि एंटीवायरस अपडेट होने लगेगा, दिखाएगा कि कितना अनुमानित समय लगेगा। रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, और अपडेट होने के बाद आपका एंटीवायरस कहेगा रीस्टार्ट करने के लिए, तो रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक रीस्टार्ट नहीं करिएगा आपका सिस्टम सिक्योर नहीं होगा। तो ये बात है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। अगला ये लास्ट स्टेप है, वाई डू पीपुल स्प्रेड वायरसेस। लोग वायरस को क्यों फैलाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, क्यों बनाने वाले बनाते हैं वायरस को। इन सितंबर 1986 में अमजाद फारूक अलवी एंड बासित फारूक अलवी, टू ब्रदर्स फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, रिलीज्ड ब्रेन ए वायरस इनटू द वाइल्ड। अमजाद फारूक अलवी एंड बासित फारूक अलवी, ये दो भाई थे, लाहौर में जो रहते थे, पाकिस्तान के लाहौर में रहते थे। इन्होंने ब्रेन नाम का एक वायरस बनाया, ब्रेन डॉट ए वायरस इनटू द वाइल्ड। वाइल्ड मतलब तो जानवर होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के लिए ही ये वायरस बनाए थे। इट वाज ए बूट सेक्टर वायरस, यह बूट सेक्टर वायरस था। हम बता चुके हैं कि बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही हमला करता है। ब्रेन डॉट ए इन्फेक्टेड द बूट सेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स रनिंग पीसी डॉस। ब्रेन सेक्टर ए वायरस जो था यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्रभावित करता था। तो उस समय विंडोज नहीं आता था, उस समय माइक्रोसॉफ्ट डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करने लगा। द अदर्स said they just wanted to demonstrate that PC system was not as secure as it was said। तो जो अदर्स से उन्होंने कहा कि आपका सिस्टम पर हम लोग वायरस छोड़ चुके हैं, तो आपका सिस्टम सिक्योर्ड नहीं है। द वायरस स्प्रेड वाइड अक्रॉस द वर्ल्ड, वायरस अब एक सिस्टम से होकर के पूरे दुनिया के सिस्टम में फैलने लगा, डाटा ट्रांसफ़र करने में या डाटा शेयर करने में। एंड मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द मलवेयर एरा इन कंप्यूटिंग, और इसको मलवेयर एरा के रूप में सबसे पहले कंप्यूटिंग के क्षेत्र में मलवेयर एरा के रूप में इसको समझा गया, माना गया। वाई पीपल राइट द एंड स्प्रेड वायरस इज ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। वैसे तो लोग वायरस क्यों बनाते हैं, लिखते क्यों हैं और उसको फैलाते क्यों हैं, यह तो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर एवरीवन हैज़ दियर ऑन रीजन। प्रत्येक वायरस छोड़ने वाले व्यक्ति के पास अलग अलग रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है। फॉलोइंग पॉइंट्स विल हेल्प टू आंसर द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित पॉइंट हम लोगों को मदद करेगा इस क्वेश्चन को आंसर ढूंढने में। देखिए, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको दूसरे को सता करके ज़्यादा मज़ा आता है, दूसरे का डाटा नुकसान करके, दूसरे का कुछ लॉस करके ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे लोग अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वैसे लोग क्या करते हैं कि वायरस को फैलाने में ज़्यादा मदद करते हैं। वैसे लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर बनाना जानते हैं तो वो वायरस भी बनाना जानते हैं लगभग।
वो लोग वायरस बनाते हैं और छोड़ देते हैं ताकि दूसरे का डाटा हैक कर सकें, दूसरे का डाटा लॉस कर सकें। देखिए इसका आंसर फिर भी दिया है, दे वांट टू क्रिएट ट्रबल फॉर अदर पीपल। वे चाहते हैं दूसरे लोगों को मुश्किल में डालना, उनको आनंद आता है। दे वांट टू मेक मनी, वह कुछ पैसा ऐंठना चाहते हैं, दूसरे को ब्लैकमेल करके कुछ पैसा बनाना चाहते हैं। दे सिंपली डोंट केयर अबाउट द कंजक्नेंस अदर पीपुल हैव टू फेस। या क्या करते हैं, दूसरे पीपुल से, दूसरे लोगों को परेशान करके ये आनंद का अनुभूति करना चाहते हैं। तो दूसरे लोग परेशान हैं तो हमको मज़ा है। कैसे आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग पीछे बैठे रहते हैं, आगे वाले को धीरे से ऐसे लगा देते हैं या उसके कान पर चुटकी काट देते हैं। पीछे जैसे ही देखता है आपको कहेगा तो आप झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं और मने मन मुस्काते रहते हैं, खुश होते हैं। सही बात नहीं है। दे थिंक इट्स थ्रिलिंग टू कॉज डैमेज, इट इज़ दियर आइडिया ऑफ हैविंग फन। वो सोचते हैं कि यह डैमेज पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का ये अच्छा तरीका है और उनको इसमें मज़ा आता है। सम पीपुल यूज वायरस एज ए मोड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। कुछ लोग वायरस का इस्तेमाल गवर्नमेंट के, सरकार के खिलाफ भी करते हैं, प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। दे लाइक टू कम्पीट विथ एंटीवायरस वेंडर्स। वह क्या करते हैं, एंटीवायरस को लाने ले जाने वाले वेंडर्स, वह वेंडर्स भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही होते हैं, उनके साथ में अपने वायरस को अटैच कर देते हैं और लोगों तक फैलाना शुरू कर देते हैं। दे वांट टू गेट, लोगों के सिस्टम तक, मोबाइल तक फैलाना शुरू कर देते हैं। दे वांट टू गेट अटेंशन एंड रिकॉग्निशन इन मीडिया। यह चाहते हैं मीडिया में अपना ध्यान खींचना, कि मीडिया का एक वर्ग उनका ध्यान खींचे, उन पर फोकस करे, उनके वायरस के बारे में चर्चा करें। तो ये सब कारण हैं जो कि वायरस बनाने वाले लोग बनाते हैं। आप लोग ये दिया हुआ है कंप्यूटर ट्वीट्स, IT जार्गन की हाइलाइट्स, ये सब आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर मैं 1-2 दिन में बना करके आप लोगों को PDF इसका डाल दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।